हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये टॉपिक है अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सम पता लगा, सम क्या है? एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी हमको दे रखी है, चाहे वो एपी कुछ भी हो, ठीक है। उसका कोई पहला टर्म T1 होगा, दूसरा T2 होगा, T3 होगा, इस तरीके से करते 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 कोई nth टर्म क्या होगा? Tn होगा। तो हमको कोई अब इस n टर्म्स तक का, ठीक है, ए भी चलती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या मान लिया, बीच में कोई nth कोई n टर्म है, वो क्या है, कोई ये क्या है, nth टर्म है, ठीक है, ये nth टर्म है। तो किसी भी कुल मिला के किसी भी एपी के n टर्म्स का सम, ठीक है, सम मतलब उनको जोड़ लिया जाए। जैसे अगर मैं T1 अगर मैं दो टर्म तक जोड़ूँ तो क्या होगा? T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो दो टर्म का सम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, ठीक है। एपी इस तरीके से समझ में आया तो कोई एपी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले ली 5 और ये ले लिया 8 प्लस 9 10 11, इस तरीके से कि वो एपी ले ली। तो दो टर्म का सम कितना हो गया? 5 प्लस 8, तो आपने जोड़ लिया। 3 टर्म का सम अगर मैं आपसे कहूँ जोड़ने का तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कितनी भी टर्म तक मैंने किसी कहा कि किसी 20वीं टर्म तक जोड़ दो तो फिर आपको जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या 50वीं टर्म तक इस एपी के 50वीं टर्म तक का सम पता लगाओ। तो पहले सारी टर्म 50 तक पता लगाओ, फिर सबको जोड़ो। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता फार्मूला होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। दो फार्मूले होते हैं, एक ये होता है और एक हमारा होता है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये फार्मूला क्या होता है, किसी भी n टर्म्स तक का हमें अगर सम पता लगाना है तो वो क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। a वही होती है हमारी जो होती थी पहली टर्म, यानी कि 5, ठीक है। n माइनस 1 जो जिस टर्म तक हमें पता लगाना है, जैसे हमने इस एपी का कह दिया कि 50वीं टर्म तक का पता लगाओ सम, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। इधर भी n क्या रख देंगे? 50 रख देंगे। और इधर क्या लिख देंगे? इधर लिख देंगे s 50 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? 50/2 और 2 इंटू ये a क्या है 5 प्लस 50 माइनस 1 और d क्या है हमारा इसमें 8 माइनस 5 यानी कि 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सम निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर दूसरा फॉर्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। a होती है पहली टर्म यानी कि ये, और l होती है लास्ट टर्म। अब ये फार्मूला वहाँ लगता है जहाँ पे कहीं एपी जाके ख़त्म हो रही है, कहीं एपी जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। मतलब मान लो 50वीं टर्म, जो 50वीं टर्म आती है, 50th टर्म आ रही है, ठीक है, 50th टर्म आ रही है, ठीक है, उस पर जाके एपी हमारी ख़त्म हो जा रही है और आगे नहीं जा रही है, तो वहाँ पे ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये वाला फार्मूला और हमें लास्ट टर्म पता हुआ है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में एपी हमको इस तरीके से दी होती है, देखो जैसे हमें यही एपी दी हुई है, कितनी? 5 8 11, ठीक है। ये इस तरीके से मान लो मेरे को एपी दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्या कह रहा है कि पूरे इस एपी का सम पता लगाओ आप, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ये कह दिया, तो क्या फार्मूले होते हैं? दो फार्मूले होते हैं। एक तो ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 डी, और एक होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो इस वाले केसेस में क्या एपी जाके ख़त्म हो गई ना, और एपी चलती नहीं आ रही है, ख़त्म हो गई। तो हमें क्या करना है? सिंपली क्या करना है, सम हमारा क्या हो जाएगा? ये 152 क्या हो जाएगी? इसको रख देंगे हम 152 और ए को ए क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। अब n क्या है? अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 152 कौन सी भी टर्म है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे? Tn रख देंगे। मान लो 152 क्या है? मान लो nth टर्म है, n टर्म है, ठीक है। तो Tn हमारी क्या हो जाएगी? 152, यानी कि a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 152, यानी कि a हमारा 5 है प्लस n माइनस 1 और d हमारा क्या है? 3 है, इक्वल टू 152। तो यहाँ से आप सॉल्व करके n निकालेंगे, उस n को इसमें रखेंगे, तो इस तरीके से इस फार्मूले को इसको यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है। और चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, दोनों फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब आपने n बता 3 आपको, d आपको पता है ही, a आपको पता है ही, n आपने पता लगा लिया, तो इस वाले को भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों फार्मूले होते हैं, अलग अलग जगह पे काम आते हैं वो, ठीक है। सवालों में पता लग जाएगा आपको कैसे काम आएंगे। ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला ये मेन फार्मूला है, ठीक है। ये तो क्या है? मेन फार्मूला है, ये सदाबहार है, ये हर जगह लग जाएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं स्पेशल केसेस में लग जाएगा, कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद कर लें, ठीक है। इसको भी साथ याद कर लें और इसको तो जरूर याद कर लें, ये तो मेन फार्मूला है, ठीक है। अब सवाल कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5 8 11 14। ये हमारी एपी है, इसके पहले 24 टर्म का आपको सम पता लगाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले 24 टर्म का पता लगाना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है। पहले 24 टर्म का, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 24 s24 क्या हो जाएगा? 24/2, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, a क्या है 5 यानी कि 10, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा ना,
समझ में आ रही बात, 2 × 5 हो गया ना, और प्लस n-1d, n क्या है 24, तो 24 - 1 और d क्या है हमारा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 10 + 23 × 3, ये इसको और सॉल्व कर लेंगे 12, और ये 10 + 23 3 या 9 और 3 2 या 6 79 हो जाएगा। अंदर ये पूरा ब्रैकेट अंदर 79 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 9 जा कितना होता है 108 होता है, और 12 7 जा 84 होता है, 948 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तो लास्ट में लिख देना चाहे तो, हैंस क्या, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या हो जाएगा 948 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, CBSE 2006 में सवाल आ चुका है, फाइंड द सम, ये सम पता लगाना है, ठीक है। ये हमारी एक, अब क्या होगा, ये सीरीज़ हो गई, AP नहीं हुई। AP में जब क्या मैंने बताया था ना, AP में जब कॉमा की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है, ये तो हमारी AP थी, अब ये कॉमा की जगह क्या हो गया प्लस लग गया हर जगह, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारी सीरीज़ हो गई। तो इस सीरीज़ का हमें सम पता लगाना है। सम कैसे पता लगाएंगे, ये देखो, ये नंबर क्या है, AP में 25 में 3 जोड़ा, 28 आ गया, 28 में 3 जोड़ा 31 आ गया। तो इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है हमारे AP में है। तो ये हमारी एक क्या हो गई, अरिथमेटिक सीरीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 100 कौन सा टर्म होगा, ठीक है। दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं इस केस में, चाहे तो आप ये लगा सकते हैं, चाहे आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो पहला वाला यही लगा लिया, SN = n/2 2a + n-1d, तो ये कैसे होगा सॉल्यूशन। पहले तो ये पता लगाएं, देखो इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए तो ये पता लगाएं कि अब इसने क्या देखा, फाइंड द सम। देखो पहले वाले सवाल में क्या था, दे रखा था कि पहली 24 टर्म का सम पता लगाना है, तो हमें n पता था, n क्या था 24, लेकिन इसमें हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, n पता लगाना पड़ेगा। n कैसे पता लगाएंगे, n मतलब पूरे इस सीरीज़ में कितने टर्म हैं, ठीक है, कितने टर्म हैं ये तो पता लगना पड़ेगा पहले। तो वही हमारा n होता है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, मान लेंगे 100 हमारा क्या है, 100 क्या है, कोई nth टर्म है, तो ठीक है, लेट 100 बी द nth टर्म। इस टाइप का जब भी सवाल आ जाए, आपको दिया नहीं हो कि कितने टर्म का सम पता लगाना है, बस आपको इस तरीके से दे दिया, तो जो लास्ट टर्म है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो हमारी कौन सी कोई nth टर्म है, उसको मान के पता लगा लेंगे। तो हमारे इस कितने टर्म निकल जाएंगे, कितने टोटल टर्म है, बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़ लिखेंगे आप, AP नहीं लिखेंगे क्या, गिवन सीरीज़, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 TN क्या है 100 है, सॉल्व कर लेंगे, a + n-1d = 100, और सॉल्व करेंगे, a क्या है हमारा 25, पहली टर्म 25 है ना, और प्लस n-1, n क्या है, n तो पता लगाना ही है, कुछ नहीं है, और d हमारा क्या है 3 है, ठीक है, = 100, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 25 + n-1 3, तो 25 + 3n - 3 = 100, और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 25 में 3 जोड़ेंगे, 3n को एक साइड कर लेते हैं, बाकी उधर भिजवा देते हैं, तो 100 - 25 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3n हमारा बराबर आ जाएगा 100 में से 25 गए, सिर्फ 75 बचा, 75 में से 3 जोड़ा 78 हो गया, n हमारा क्या हो गया 3 2 या 6 7 3 6 या 18, n हमारा कितना 26 आ गया, ठीक है, 26 आ गया, तो n हमारा 26 आ गया। अब n क्या है, 100 का नंबर है, 100 का नंबर है, 100 का नंबर है कि 100 कौन सा वा टर्म है, तो कौन सा है nth टर्म है, यानी कि 26वां टर्म है, ठीक है। इसका मतलब 100 क्या है, इज़ 26th टर्म ऑफ बस इतना ही लिख दो, ऑफ इस द 26 टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 क्या है 26 टर्म है, इसका मतलब कितने टर्म है सीरीज़ में 26 टर्म है, तो कितना, देयर आर 26 टर्म्स, या फिर ऐसे ना लिखना चाहो ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल लगा देना आगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सही से ले लेना। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 26 हो जाएंगे। अब हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, नाउ लिख दीजिए। अब हमें पता है SN क्या होता है, n/2 2a + n-1d, आप दोनों फार्मूले से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a + l वाले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं उससे भी करके दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म 26 आ गए, तो n की जगह 26 हो गया, ठीक है, तो n/2 26/2 और 2a हमारा क्या है इसमें 25 है, तो 2 × 25 यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है,
आप कर लेना, ठीक है। 2 × 25 हो जाएगा यार। और n-1 कितना है, 26 है, तो 26 - 1। और d हमारा कितना है इसमें, d है हमारा 3 है इसमें, ठीक है, तो 3 है, ठीक है। बस लग गया, ये 13 हो गया। ये हमारा 50 प्लस कितना 25 × 3 75 हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 13 × 75 में 50 जोड़े, जो भी आएगा आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को अगर हमने कौन से फार्मूले से किया होता, इस वाले फार्मूले से किया होता, n/2 a + l, इस फार्मूले से किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। n तो हमारा निकल के आ ही गया 26, तो 26/2। और फिर ये सब कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते, इस फार्मूले से ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। ये 2 ये करें ना हमने, 26 - 1 थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाते हैं, 2 × 25, ठीक है। तो a + l हमारा कितना हो जाएगा, देखो a का मतलब क्या है, पहली टर्म क्या है 25, और लास्ट टर्म क्या है 100, तो क्या हो जाएगा 25 + 100। थोड़े कैलकुलेशन कम हो जाते हैं इस फार्मूले से, और कुछ नहीं है। हो तो ये तो सदाबार फार्मूला है, हर जगह काम करेगा ये तो फार्मूला, जहाँ पे आपका लास्ट टर्म आपको पता हो l, हमको क्या है लास्ट टर्म इसमें पता है, क्या पता है हमको, लास्ट टर्म क्या है 100, ठीक है। तो इन पे हमारा बस ये फार्मूला काम कर जाएगा इन वाले सवालों में, ठीक है। n/2 a + l कितना हो जाएगा 13 × 125, ठीक है। इधर भी यही आ रहा था, 75 और 50 को जोड़ के 125, ठीक है। जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 16 कुछ ऐसे ही आएगा, 1625 आएगा, ठीक है। 1625 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इससे कर लें चाहे इस फार्मूले से कर लें, एक ही बात है। अगला सवाल देखिए, ये CBSE 2011 में आपका सवाल आ चुका है, ठीक है। अच्छा सवाल है थोड़ा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। पहली n टर्म्स किसी AP का उसका सम पता लगाइए, ठीक है। हुज, जिसकी nth टर्म क्या है 5n - 1। तो हमें क्या दे रखा है, किसी AB की जो nth टर्म है वो हमको दे रखी है, कितनी है 5n - 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी n टर्म्स तक का सम पता, यानी कि SN पता लगाना है। फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, SN पता लगाना है, ठीक है। हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। और फिर आपको क्या पता लगाना है, दूसरा सवाल क्या है, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, S20 पता लगाना है। पहले 20 टर्म का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहले 20 टर्म का क्या पता लगाना है, सम पता लगाना है, यानी कि S20 पता लगाना है। तो पहले SN पता लगाना है, फिर S20 पता लगाना है, ठीक है। अब देखो SN पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, n/2, SN का फार्मूला क्या होता है 2a प्लस, देखो SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1d, ये फार्मूला होता है। तो SN पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेनली क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है और d चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। n इसलिए नहीं चाहिए होता कि ये n में पता लगा रहे हैं ना हम, ये n में ही पता लगा रहे हैं, ठीक है। और जो n के अलावा क्या चाहिए, a और d चाहिए होता है, ठीक है। तो a और d अगर पता लग जाए तो हमारा SN पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, TN हमारा ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग, एक गलत तरीका बताता हूँ, गलत तरीका क्या है, लोग कुछ क्या करेंगे, पहले गलत तरीका बताता हूँ, लोग क्या करेंगे TN की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो TN की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + n - 1d = 5n - 1, ठीक है। अब इससे आप a और d कभी पता लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं। n यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले रहे हैं अभी हम, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि n में ही तो हमको पता लगाना है, SN हमको पता लगाना है ना, तो वो n में ही पता लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। इस सवाल में क्या करेंगे, TN है तो आप क्या निकाल लेंगे, T1 निकाल लेंगे। T1 क्या होता है, पहला टर्म यानी कि a, तो T1 क्या होता है, a होता है। तो T1 = क्या होता है, या तो ऐसे लिख लें, a क्या होता है, T1 होता है, और T1 क्या होता है, n 5n - 1 में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे n की जगह, तो 5 - 1 = 4। तो आपका a निकल आया आराम से। अब आप क्या निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। तो T2 कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरी टर्म AP की। तो दूसरी टर्म कैसे निकाल लेंगे, 5 में क्या रखा, 5 × 2 - 1 यानी कि 10 - 1 यानी कि 9 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से पहली 3 टर्म AP की निकाल लेंगे। तो 5 में इसमें क्या रखा, n की जगह 3 रख दिया, तो 15 - 1 यानी कि ये हमारा आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब ये हमारी 3 टर्म पहली आ गई AP की, ठीक है। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, 4 9 14, ये हमारी AP बन गई, ठीक है। अब A की भी लग गई, सब तो पता लग गया, अब रह क्या गया, D पता लगाना रह गया। A हमें पता लग ही गया था 4, मैंने आपको कहा था ना, एक A चाहिए और एक D चाहिए, ठीक है। तो A पता लग गया 4, अब D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटा दो 5 आ जाएगा, ठीक है। D क्या हो जाएगा 5, D भी पता लग गया। इस फॉर्मूले में दोबारा रख देंगे तो हमारा SN का एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, वो SN = क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी,
तो ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 4 आई थी, इसको कुछ पहली मान लेना, और डी की वैल्यू जो आई थी इसको कुछ दूसरी मान लेना। तो ए और डी की वैल्यू रख देंगे 4 और 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने क्या रख दी 4 और डी की वैल्यू क्या रख दी हमने 5, ठीक है। हमें एस एन मतलब एस एन पता सम ऑफ टू nth टर्म मतलब एस एन का एक फार्मूला पता लगाना है हमें। फार्मूला तो वैसे ये होता है लेकिन उसमें ए और डी नहीं होने चाहिए, इस तरीके से फार्मूला पता लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n/2, अच्छा कहाँ से लिए ये वैल्यू, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये और लिख देना, आगे लिखना भूल गया मैं, फ्रॉम 1 and 2। ए और डी की वैल्यू कहाँ से लिए, फ्रॉम 1 and 2 लिए ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + n-1 × 5 कितना हो जाएगा 5n - 5, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे n/2, 8 में से 5 गए तो 3 बचा, 3 + 5n, ठीक है। तो हमारी एस एन का फार्मूला क्या आ जाएगा n 5n + 3, ये 5n + 3 हो जाएगा /2, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला हमारा आ गया n × 5n + 3 और /2। तो उस जो जिस एपी की बात हो रही है क्वेश्चन में उसकी nth टर्म का फार्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है ये तो किसी भी एपी का होता है, ये तो हर एपी में लगेगा, लेकिन जिस एपी की बात, ये वाला फार्मूला जो आया हमारा निकल के, ये जो क्वेश्चन में जो हमारी एपी की जिस एपी की बात हो रही है केवल उसी पर ही लागू होगा, ठीक है। तो ये एस एन हमारा ये निकल के आ गया। अब उसने क्या पूछा था कि पहली 20 टर्म का पूछा था ना, हाँ पहली 20 टर्म का सवाल और पता लगाओ, ठीक है। अगर ये आपका पहले तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पता लगाओ और फिर S20 पता लगा लो, ठीक है। यानी कि पहली 20 टर्म का, तो पहली 20 टर्म का निकालने के लिए n की जगह बस 20 रख देना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो 20 × 5 × 20 यानी कि 100 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, हाँ 100 + 3 /2, ये हो जाएगा 2 × 10 = 20 हो जाएगा। तो 10 × 103, तो 1030 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस सवाल के दो आंसर आपके आ गए, एक तो ये आ गया आपका और एक ये आ गया, S20 के आ गया 1030, एक आंसर ये आ गया, दो आंसर आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया, ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखो लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बस लिख लेना ये क्या है, ये गिवन हमको दी है, ये तो हमको दी है, गिवन हमको दे रखा है, TN हमको ये दे रखा है। अब ये मत लिखना है ये फार्मूला, ये तो मैंने ऐसे ही रफ में लिख के बता दिया था। इसके बाद क्या लिख लेना, इसके बाद सीधा यहाँ आ जाना, यहाँ पे A निकाल लिया T1 करके, ठीक है, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया, AB बना ली, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और बस यही हो गया। यहाँ पे आगे चाहो तो नाउ लिख लेना, नाउ एस एन हमारा ये होता है, तो एस एन का फार्मूला ये आ गया, S20 का ये आ गया, बस आंसर आ गया, यही आंसर है और क्या है। लास्ट चाहो तो लास्ट में एक बार और लिख देना, ठीक है, कि हैंस सम ऑफ n टर्म्स लिख दो तो अच्छा रहेगा। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, क्योंकि SN और S20 तो दे नहीं रखे ना, तो हमने SN और 20 अपनी भाषा में लिख लेते हैं। उससे तो यही पूछा है ना कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो n × 5n + 3 /2 और सम ऑफ 20 टर्म्स लिख लेना, ये क्या हो जाएगा 1030। एक बार हमने लास्ट में क्या है, दोनों आंसर एक साथ लिख दिए इस तरीके से, ठीक है। जो पूछा था सवाल में उसी की लैंग्वेज में लिख दिया। सम ऑफ n टर्म्स पूछा था वो ये आ गया, सम ऑफ 20 टर्म्स क्या आ गया, ये आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी फर्स्ट है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सवाल में फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट मतलब पहली n टर्म्स का होता है ना ये, इसलिए फर्स्ट इसलिए लगाया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि AP की कोई भी n टर्म हमने उठा ली, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि T1 T2 T3 हमारी कोई AP है, T4, ठीक है। ऐसा नहीं कि होता कोई भी n टर्म मतलब कोई भी नंबर होता है, जैसे 4 टर्म पहली 4 टर्म का सम होता है, ठीक है। T5 T6 पहली 4 टर्म अगर पहले से 4 ली, ऐसा नहीं होता कि हमने क्या किया कोई से भी बीच में से उठा ली, यहाँ से उठा ली, यहाँ से 1 2 3 4 टर्म उठा ली, ठीक है। ये इसका फार्मूला नहीं होता है, ये पहले शुरू से ली जाती है हमेशा, ठीक है। तो शुरू की जो 4 टर्म हो गई या शुरू की जो n टर्म हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, CBSE 2015 में आ चुका है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ ये, ठीक है। पहली n टर्म्स जो AP हैं उनका सम कितना है 1/2 3n² + 7n, ये हमको दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो अब आपको nth टर्म पता लगानी है, यानी कि आपको Tn पता लगानी है, आपको Tn पता लगानी है। एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म, और फिर उसकी क्या लिखी है 20वीं टर्म लिखी है, यानी कि T20 पता लगानी है फिर हमें, ठीक है। ये सवाल एक तरीके से पिछले वाले सवाल का उल्टा हो गया, उसमें हमको Tn दे रखा था तो हमको क्या लगाना था Sn और S20 पता लगाना था। अब इसमें Sn दे रखा है, हमें Tn और T20 पता लगाना है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो Tn फिर से वही चीज़, कुछ लोग तो क्या करेंगे Sn का जगह फार्मूला रख देंगे, Sn का n/2 2a + n-1d, इस फार्मूले को आप रख देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके से करेंगे, तो वो तरीका गलत होगा। क्यों गलत होगा कि इस तरीके से करने पे आपका ये एक इक्वेशन है और आपको दो चीज़ पता लगानी है, क्या A और D,
ठीक है। तो इस एक इक्वेशन से कभी भी आपकी दो चीज़ नहीं निकल पाएंगी, खाली ए होता तो निकल जाता, खाली डी होता तो वो निकल जाता है एन की टर्म में, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, टी एन क्या होता है हमारा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 डी। तो हमें क्या पता लगाना चाहिए, एक a पता लगाना है और एक हमें d जरूरी है। तो हमारा टी का फॉर्मूला निकल आएगा इस खास AP के लिए जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है। तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे देखिए। अब जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने AP पता लगाई थी, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको TN दिया हुआ था, ठीक है। हमको क्या दिया था, TN दिया हुआ था, ये TN हमको 5n-1 दिया हुआ था। हमने फिर इसमें n की वैल्यू 1 डाल के, n की वैल्यू 2 डाल के T1 T2 T3 यानी कि जो AP की टर्म है वो हमने पता लगा ली थी। इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, AP की जो टर्म्स हैं वो पता लगाएंगे, लेकिन उनका पता लगाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि इसमें हमको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं T1 पहली टर्म है किसी AP की और T2 दूसरी टर्म है, T3 T3 T4 ये हमारी टर्म है किसी AP की, ठीक है। तो मुझे अगर मैं पहली टर्म मुझे पता लगानी है, ठीक है, मुझे पहली टर्म पता लगानी है इस फॉर्मूले से, SN के फॉर्मूले से, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, ठीक है। पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म तक का सम, ठीक है भाई। अगर मैं SN में 1 रख दूँ, S की जगह 1 रख दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, पहली एक टर्म तक का सम। तो एक टर्म का सम कितना होगा, एक ही होगा, पहली टर्म निकल जाएगी, यानी कि S1 हमारा T1 के बराबर ही आ जाएगा। समझ में आ गई, समझ में बात नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले में SN जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है इसमें मैं क्या रख दूँ, S1 रख दूँ, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, N की जगह मैं 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 3 × 1² प्लस 7 × 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझना चाहिए। S1 का मतलब ये हुआ कि पहली टर्म तक का सम। तो पहली टर्म तक का सम कितना होगा भाई, एक ही तो टर्म है, ठीक है। एक ही टर्म में क्या जोड़ोगे, एक ही टर्म रह जाएगी। तो पहली टर्म हमारी, तो इससे S1 डालने से हमारी पहली टर्म निकल के आ जाएगी। तो कितनी निकल के आ जाएगी, तो S1 से हमारी पहली टर्म कितनी निकल के आ जाएगी, तो हम लिखेंगे T1 हमारी यानी कि A, या फिर यहाँ लिख सकते हैं A, क्या A हमारी क्या हो जाएगी, पहली टर्म होती है वो हमारी S1 से निकल के आ जाएगी 1/2 कितनी 3 × 1² प्लस 7 × 1 यानी कि ये हो जाएगा 3 × 3 3 प्लस 7 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो A हमारा क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। मतलब AP की पहली टर्म तो निकल के आ गई। अब D और चाहिए। अब D निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी टर्म पता लगाएंगे। अब देखो दूसरी टर्म पता लगानी है मुझे T2, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सम, ये T2 इन यहाँ तक का मैं क्या लगा सकता हूँ, सम तो पता लगा सकता हूँ इस फॉर्मूले से। S2 अगर मैं S2 पता लगाऊंगा तो S2 क्या हो जाएगा भाई, S2 क्या हो जाएगा, T1, ये सब रफ में चल रहा है, ठीक है। जैसे S2 क्या हो जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, AP की पहली दो टर्म का सम हो जाएगा S2। अगर मैं S2 इस फॉर्मूले में 2 रखूँगा तो, ठीक है, तो T1 + T2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। और ये कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में 2 रख दिया तो 1/2 जो भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें मैं क्या कर दूं, ये पहली टर्म A को घटा दूं जो निकल के आ गई, यानी कि T1 को घटा दूं। समझ में आ रही बात। जैसे ये हमारी AP है 8 11 तो 9 10 11 और 14 है ना, और 17, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी AP है, मान लो 8 11 14 17, ठीक है। अब मैं इन दोनों के जोड़ को 11 और 8 के जोड़ को यानी कि 19 को घटा दूं, किस में से, इसमें से 8 को घटा दूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा ना, दूसरी टर्म निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो मुझे यही तो दिया हुआ है, इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है। इन दोनों का जोड़ कैसे निकाल लिया मैंने, S2, ठीक है, ये S2 हो गया। इसमें से पहली टर्म मैंने घटा दी यानी कि 8 घटा दी, तो क्या निकल के आ गई, दूसरी टर्म निकल के आ गई यानी कि T2 निकल के आ गई। कैसे निकल के आ गई, क्योंकि मेरी पहली टर्म जो थी वो क्या थी, वो T1 निकल के आई थी। भाई A क्या है, T1 ही तो है ये, ठीक है। तो S1 हमारी T1 निकल के आई थी। तो मैं अगर मैं S2 में से S1 घटा दूंगा तो T1 + T2, ये S1 मेरा ये है और S1 ये है और ये S2 ये है और S1 ये है, माइनस T1 से T1 कट जाएगा, क्या निकल के आएगी, दूसरी टर्म निकल के आ जाएगी। आ गई दूसरी टर्म निकल के। इसी तरीके से तीसरी टर्म पता लगानी हो तो क्या करेंगे, पहले 3 टर्म का सम यानी कि S3 और उसमें से माइनस कर देंगे बाकी पहले 2 टर्म का सम, तो क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी, ठीक है। तो S3 माइनस क्या कर देंगे, S2। कैसे बचेगी भाई, पहली 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा, पहली 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा, T1 + T2 + T3, ठीक है। तो T1 + T2 + T3 और इसमें से माइनस कर दिया हमने क्या, पहली 2 टर्म का सम यानी कि T1 + T2 यानी कि T1 + T2 माइनस कर दिया। खोल लेंगे ब्रैकेट को, T1 + T2 + T3 माइनस T1 माइनस
T2, माइनस T1 से माइनस T1 कट गया, माइनस T2 से माइनस T2 कट गया, तो क्या रह गया लास्ट में T3 रह गई ना तीसरी टर्म। तो इस तरीके से इस AP को हम पता लगा लेंगे। तो T3 टर्म हमारी क्या हो जाएगी और T2 ये हो जाएगी। तो T2 पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। T2 हमारा क्या हो जाएगा H2 माइनस S1, और H2 माइनस S1 कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। Sn हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सब करके दिखाया कि कैसे आता है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हमारा कोई भी nth टर्म जो होती है Tn, वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जिस तरीके से क्या आ रहा था, T2 हमारा क्या आ रहा था, T2 माइनस T1 आ रहा था, सॉरी H2 माइनस S1 आ रहा था, और T3 हमारा क्या आ रहा था, S3 माइनस S2 आ रहा था। इसी तरीके से कोई भी nth टर्म, देखो T2 क्या आ रहा है, T2 आ रहा है हमारा S2 माइनस S1, और T3 हमारा क्या आ रहा है S3 माइनस H2 आ रहा है। इसी तरीके से आगे जाके अगर हमें जो कोई भी nth टर्म Tn पता लगानी है, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, मैं क्या करूँ, ये 3 है, यहाँ पे भी 3, तो Tsn माइनस Sn-1, ठीक है। n टर्म्स का सम पता लगा लूँ, और फिर n-1 टर्म्स का सम पता लगा लूँ, और उसको Sn में से घटा दूँ। ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है। अगर आपको उसको याद करना चाहे तो बढ़िया रहेगा, ये आगे काम आएगा, ठीक है। Tn क्या होता है मेरा Sn माइनस Sn-1। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर इसमें हमारी AP क्या बन जाएगी, AP हमारी क्या बन जाएगी, AP आप बना लेंगे। T2 हमारी क्या हो जाएगी H2 माइनस S1, यानी कि अब देखो उसको लैंग्वेज के साथ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही कर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को ना दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इस डायरेक्ट फार्मूले को इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फार्मूला बाय द वे भूल जाए, इस फार्मूले को डायरेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले को आप सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, फिर कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है। अगर फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, गिवन Sn हमको दिया हुआ है, n क्या है, n/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये हमको Sn दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या है, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके हमारा Tn निकल आएगा। Tn क्या होता है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, Sn माइनस Sn-1, ठीक है। यानी कि 1/2, यानी कि ये पूरा लिख लेंगे 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, और माइनस क्या करेंगे 1/2, n की जगह क्या हो जाएगा, अब n-1 हो जाएगा, तो 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1, ठीक है। उसको और सॉल्व करते जाएंगे तो 1/2 अंदर क्या रह जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। और इसको क्या करेंगे 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, तो n-1 क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। और प्लस 7 इंटू 7n खोल लें, 7 इंटू n 7n हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, कैलकुलेशन तो जाता ही है इस टाइप के क्वेश्चन में। 3n स्क्वायर प्लस 7n बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस क्या, माइनस अभी कुछ मतलब ब्रैकेट में रहने दें सबको, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n, ठीक है, प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब क्या करना है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, अभी भी इसको ब्रैकेट में रहने दें, 3n स्क्वायर, और देखो माइनस 6n और 7 मिल के 7n मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस 6 और 7 का एक n रह जाएगा, प्लस n, और माइनस 7 और 3 मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 रह जाएगा ना, हाँ माइनस का 4, तो अंदर रह जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर, अब माइनस खोल लिया ये, ठीक है। तो माइनस n प्लस 4, ठीक है। 3n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर गया, तो अंदर क्या हो जाएगा, 7n में से n गए तो कितना रह जाएगा, 7 में से n गए तो कितना 6n और प्लस 4, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 बच गया, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, तो Tn हमारा क्या निकल के आएगा, nth टर्म हमारी क्या निकल के आ जाएगी 3n प्लस 2। सीधा फार्मूले से अगर हमने सवाल किया तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सीधा फार्मूले से हमने कर लिया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या दिया हुआ है, गिवन Sn हमको दे रखा है क्या, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक है। फार्मूला तो देखो फिर भी एक तरीके से फार्मूला तो वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको वही आप रफ में बना लेंगे, T1 T2 T3, ठीक है। पहली टर्म ये है, मान लो दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, ठीक है। तो मुझे पहली टर्म पता लगाने के लिए क्या करूँगा, सीधा पहली टर्म तक का सम, यानी यहाँ तक का सम वो T1 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या निकल जाएगी, फर्स्ट टर्म यानी कि a वो क्या हो जाएगी T1 के बराबर, यानी कि वो क्या होगी S1 के बराबर हो जाएगी। S1 क्या हो जाएगा हाफ
3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू हाफ, 3 प्लस 10 इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। T1 मेरी 5 आ गई, यानी ए मेरी 5 निकल के आ गई, ठीक है। सेकंड टर्म क्या निकल के आ जाएगी, सेकंड टर्म क्या निकल के आ जाएगी, T2 यहाँ तक का जोड़ो, T2 प्लस T1 प्लस T2 जोड़ो, ठीक है। यहाँ तक का जोड़ो T1 प्लस T2, उसमें से T1 घटा दो, ठीक है। तो T1 प्लस T2 जोड़ो और उसमें से क्या घटाओ T1, या फिर सीधा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो S2 यहाँ तक का जोड़ो, S2 उसमें से S1 घटा दो, ठीक है। तो S2 इसमें से S1 घटा दिया, ठीक है। तो अब आपको S2 निकालना पड़ेगा, तो S2 निकालने के लिए 1/2 फिर से वही कहानी, 3 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 7 इंटू 2, और S1 हमारा क्या आया था, यही 5 आया था ना ये तो, और ये हमारा 1/2 3 इंटू 4 यानी कि 12 प्लस 14, ठीक है। तो -5 ये आ जाएगा, 14 और 2 16 26 13 माइनस 5 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, हाँ 8। तो आपका T2 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से T3 कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारी AP को क्या बन के आ जाएगी, लास्ट में AP लिख लेंगे। पहला टर्म 5 आ गया, दूसरा टर्म 8 आ गया, तो AP हमारी आ जाएगी 5 8 और कुछ आ जाएगी, एक टर्म और लिख लेना आप निकाल के, ठीक है। T3 तो इससे D निकल के आ जाएगा। D क्या होता है, 8 - 5 कॉमन डिफरेंस यानी कि 3, तो D हमारा 3 आ जाएगा। तो एक 1 ये आ गया 1 और ये आ गया हमारा 2, A हमारा निकल के 5 आ गया और D हमारा निकल के आ गया 3। इस वाले तरीके में क्या है, A और D पता लगाया हमने, ठीक है। तो A और D पता लगा लिया, अब क्या करेंगे, सीधा हम Tn के फॉर्मूले में रख देंगे। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n - 1D, वो तो Sn का होता है, ठीक है। Tn का फॉर्मूला A प्लस n, इसमें A और D की वैल्यू रख देंगे। A और की वैल्यू 5 निकल के आई और D की 3 आई, तो 5 प्लस n - 1, D की वैल्यू क्या निकल के आई 3। कहाँ से रखी ये वैल्यू, फ्रॉम 1 and 2 से रख दिया मैंने ये वैल्यू, ठीक है। दूसरा तरीका ये है निकालने का, ठीक है। 5 प्लस 3n - 3, तो ये हमारा 5 में से 3 गया तो 3n प्लस 2, आंसर सेम ही आएगा चाहे किसी से भी निकाल लो, ठीक है। अरे 3n प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, Tn क्या आ जाएगा 3n प्लस 2, ठीक है। तो लिख लेंगे लास्ट में हैंस, ये हैंस करके तो दोनों में लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। खाली यही नहीं छोड़ देना है, आगे इसमें भी लिखना है हैंस क्या, हैंस nth टर्म इक्वल टू 3n प्लस 2, ठीक है। ऐसे इसमें लिख लेंगे हैंस nth टर्म इक्वल टू 3n प्लस 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो कुल मिला के चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, एक तरीके से ये वाला फार्मूला जो है Tn इक्वल टू Sn माइनस S1 ये तो इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, क्या हमें भी इसमें वही किया है, S2 माइनस S1 कर तो वही रहे हैं, बस n की जगह क्या ले लिया हमने 2 ले लिया है भाई। हमने क्या कर लिया है, ये देखो हमने कुछ नहीं किया है, बस n की जगह हमने क्या कर लिया है, n की जगह यहाँ पे 2 ले लिया है, चीज़ तो वही हो रही है ना। S2 माइनस T2 हमने कैसे निकाला, S2 माइनस S1, तो n की जगह 2 ले लेंगे तो S2 माइनस 1 यानी कि S1, ठीक है। तो इससे कर लें, इसी वाले तरीके से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर ये फार्मूला भूल जाते हैं तो फिर ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसको याद ही कर लें, अच्छा रहेगा। Tn क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। ये तरीका तो ये तरीका भी सही है, बस थोड़ा लंबा है। इसमें क्या है, A पहले निकालो फिर D निकालो, इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधा हमें फार्मूला याद है, सीधा हमने Tn पता लगा लिया, A और D पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।